चलती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको मालूम है कि मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी शान में या उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से अब शब्द कहेंगे, उनके सीधे अल्फाज कहेंगे तो इनके ईमान को दिल पहुँचाएंगे, फिर ये भटकेंगे। जब ये आग बबूला होंगे तो फिर ये नुकसान करेंगे, इधर उधर होगा। फिर हम कहेंगे कि मुसलमान तशद्दुद पसंद है, ये दहशत गर्द है, ये लड़ते हैं झगड़ते हैं, इनका यही मज़हब है। लेकिन हमारा मज़हब अमन पसंद है, अदब व एहतराम का मज़हब है। तो जिस तरह के आप सारे जानते हैं कि नुपुर शर्मा जो नेशनल बीजेपी की स्पोक पर्सन थी, और नवीन जिंदल जिन्होंने उनके भाषण को आगे डिबेट किया, उसके बाद हमारे जम्मू के जो जेके मीडिया के जाने पहचाने जो है आशीष कोहली, उन्होंने उसका आगे सपोर्ट किया है। उन्होंने हैशटैग ट्विटर पर चलाई कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, जिसका मतलब ये है कि मैं नुपुर शर्मा के अल्फाज को, उनकी बातों को सपोर्ट करता हूँ, उनके मौक़िफ़ का सपोर्ट करता हूँ, जो कि सरासर गलत है। अगर वो गलत नहीं होती तो उसको पार्टी के स्पोक पर्सन से निलंबित ना किया जाता, उसको बरतरफ ना किया जाता। लेकिन सिर्फ पार्टी से बरतरफ किया जाना या पार्टी से हटा देना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि जितनी बड़ी उसने गलती की है, जितनी बड़ी गुस्ताखी की है, जितने मुल्क हिंदुस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की और मुल्क हिंदुस्तान को सारी दुनिया में उसने बदनाम किया है, और सबसे बड़ी गुस्ताखी उसने की, उसकी सज़ा ये बनती है कि उसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। UAPA जो कानून मुसलमानों के लिए ख़ास करके इन्होंने रखे हुए हैं, वो कानून उनके लिए भी बनते हैं। उस कानून के दायरे में उसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। उनके जो सपोर्टर हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर जेके मीडिया के थ्रू या अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू जो है उसको सपोर्ट किया, उनको भी UAPA और PSA के तहत गिरफ़्तार करके मुकम्मल कानूनी कार्रवाई करके हम मुसलमानों के ईमान को, यकीन को बचाना चाहिए और कानून पर हमारे भरोसे को बनाए रखना चाहिए। ये इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है। मैं SHO जजर कोहली, SSP, DSP, DIG और गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि हमारे रियासत के हालात को पुरअमन रखने के लिए आप ऐसे तत्वों पर, ऐसे अफराद पर, ऐसे एलिमेंट्स पर जो है लगाम लगाए रखें, ताकि हमारा जो भाईचारा है, हमारा वो अमन है, वो बना रहे और हमारा मुल्क रियासत चलती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुस्ताखे रसूल की क्या सजा, सरकन से जुदा, सरकन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की क्या सजा, सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। बोलो क्या चाहिए, गुस्ताखे चाहिए। अच्छा रोबिन चौधरी, मैं आपकी मीडिया के ताल्लुक से लोगों से एक मैसेज देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि मुसलमान ये इस तरह का नारा क्यों लगाते हैं कि गुस्ताख रसूल का सर चाहिए। भाई हम कहते हैं कि हमें गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से खामोश होने की वजह से हमारा ईमान ही जो है हाथ से चला जाता है, हम बेईमान हो जाते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं, आपको चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे लोगों को बोलने का मौका ही ना दे। ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा दायरा बनाया जाए जिसमें रह के मीडिया जो हमारे जमहूरी मुल्क का चौथा स्तंभ है, चौथा सुतून है, वो जो अपने दायरे में काम करे, कानून में काम करे। उसको आपने आज़ाद छोड़ा, कोई भी नेशनल चैनल है, कोई भी बंदा खड़ा होके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उनके बारे में बोल देता है तो हम क्या खामोश सुनते रहें? अब हमारे बारे में बोलो, हमारी माँ बाप, हमारे किसी भी फर्द के बारे में बोलो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब बारी आएगी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की, तो हम खामोश नहीं रहेंगे। और ये हमने बार बार बता दिया है, लेकिन मीडिया, लेकिन इंतज़ामिया इसको समझ ही नहीं रही है। फिर जब हम नारे लगाते हैं तो इंतज़ामिया कहते हैं ये तशद्दुद पसंद है, ये दहशत गर्द है। भाई हम ये कहते हैं कि आप इनको मौका ही क्यों देते हो? आप इनकी ज़बान खुलने से पहले ही बंद कर लो, इनको सामने आने से पहले गिरफ्तार कर लो। 2-4 पर कार्रवाई मुकम्मल होगी तो इंशाअल्लाह कोई सख्ती नहीं आएगी, कोई मुसलमान गुस्ताखों की मांग ही नहीं करेंगे। जब गुस्ताख नहीं होगा तो उनका सर कौन मांगेगा, उनकी सज़ा कौन मांगेगा? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उसके ताल्लुक से हम किसी किस्म की आप शब्दों को, कोई गंदे अल्फाज को, कोई बुरी भाषा को सुनना पसंद ही नहीं करते, ना सुन सकते हैं, ना सुन के बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो हालात ख़राब हो सकते हैं। कहाँ तक जाएंगे वो इंतज़ामिया जाने। यही आपसे गुजारिश थी। आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शुक्रिया कि आप आए हमारे इस दर्द को सुनने के खातिर, इस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने एक तफसीली गुफ्तगू जो मुफ्ती साहब की सुनी है, ये हमारा दर्द है। हमने कई बार पहले भी इस तरह के हालात देखे हैं। अगर कानून प्रशासन इन पर पहले ही एक्शन ले लेती या इनके खिलाफ कार्रवाई करती, ये हालात दोबारा नहीं बनते।
चाहे वो रियासी का मामला हो या नरसिंहानंद सरस्वती का मामला हो या जितेंद्र त्यागी का मामला हो, अगर कानून इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कड़ी इन पर सज़ा मुसल्लत की जाए, तो ये फिर दोबारा से समाज के अंदर ये पैदा होने वाले ये कीड़े दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। चाहे वो आज का आशीष कोहली क्यों ना हो, पत्रकार है यहाँ का, लोग उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं आप सबसे सपोर्टरों से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, उसके ख्याल को देखिए, उसके जहन की और उसकी सोच की बात करें। हम साफ साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि ऐसा वो शख्स है, ऐसा वो व्यक्ति है जो नूपुर शर्मा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के अंदर ऐसे अल्फाज बके हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमारे नबी के शान के अंदर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के अंदर गुस्ताखियाँ करे और फिर एक जम्मू का व्यक्ति उठे और वो कहे कि मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ, इससे साफ उसकी मंशा जाहिर होती है कि वो चाहता क्या है। क्या जम्मू कश्मीर का अमन बर्बाद करना चाहता है? यहाँ हम पीसफुल रह रहे हैं, क्या उसको पसंद नहीं है? ऐसे इंसानों को प्रशासन फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। अगर मैं चाहता हूं, मैंने सुना कि इन पर एफआईआर हुई है, अगर एफआईआर हुई है तो ये खुले घूम के रहे, चाहे वो नूपुर शर्मा हो, चाहे आशीष कोहली हो या दीगर जिन्होंने गुस्ताखी की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के अंदर, ये क्यों घूम रहे हैं? इनका बाहर घूमना इस बात की दलालत करता है, इस बात की निशानदही करता है कि प्रशासन भी ढीली है, हमारी प्रशासन ढीली है, हुकूमत उनको सपोर्ट करती है, शायद इस वजह से वो बाहर घूम रहे हैं। अगर प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे ना, तो हमें जमा होने की फिर नौबत नहीं पड़ेगी, कोई नारेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो ऐसे किस्म के लोग हैं जिन्होंने ये बदअमनी फैलाई है, इन पर कार्रवाई की जाती है तो ठीक है, हम यहाँ तक हैं, वरना हमें सड़क पर आना पड़ेगा तो हम इससे गुरेज नहीं करेंगे, हम सड़क पर भी नामूस रिसालत के ऊपर हम कतई एक शब्द भी अपशब्द की तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज इस मस्जिद के अंदर हमारे इतने अवाम है, कमेटी हमारी मौजूद है जम्मू कश्मीर, और हमारे इलाके के जो जजरकोटली हमारे सच्चू साहब है वहाँ मौके के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम सभी से यही गुजारिश करेंगे, हम ये पीसफुल अगर यहाँ पर आज खड़े हैं तो इस बात की दलालत है हमारी शराफत है, नहीं तो ऐसे हमारे नबी के खिलाफ ऐसे अपशब्द कहना हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ पर शराफत के साथ खड़े होने की अलामत यह है कि हमें यही तालीम दी गई है, हमारी तरबियत यही की गई है कि हम हुकूमत के इदारे में रह के हुकूमत को ये समझाएं कि भाई अगर आप हम पर मुसल्लत किए गए हो तो हमारा हक जो है हमें दो, हमें इंसाफ दो। हमारे नबी के बारे में आने वाले चंद दिनों में पहले पीछे देखा था हमने, रियासी में मामला हुआ था। आखिर ये लोग ये पनकते कहाँ से, ये समाज के अंदर आते कहाँ से? कानून इनको क्यों नहीं सिकंजे में लेता है? अगर कानून इनके खिलाफ, जैसे मुसलमानों को अभी कुछ दिन पहले एक शख्स ने कुछ कहा वकार बेटी नाम से, उसको उठाया, चलो उसको डाल दिया जेल में। आखिर इस आशीष कोहली को क्या शय मिली है? आखिर ये बाहर क्यों घूम रहा है? ये पत्रकार है, इसकी फैन फॉलोइंग जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा है, लोग इसे इतना पसंद करते हैं। ऐसा इंसान, ऐसी मानसिकता का इंसान अगर हमारे समाज के दरमियान रहेगा, कहीं ना कहीं वो इस समाज के लिए खतरा है, कहीं इस अमन के लिए वो खतरा है। आने वाले दिनों में उसकी मानसिकता से ये जाहिर होता है, कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर सकता चाहिए। हम चाहते हैं जजरकोटली थाने सच्चू साहब से कि वो हमारी एफआईआर दर्ज करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और आज हम यहाँ पर हैं, हमें सड़क पर आने पर मजबूर ना करें, हमें इंसाफ दें। एफआईआर दी है, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, एसएचओ साहब मौके के हम दे देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, हमने लिखवा दी है, साइन करवा ली है तकरीबन लोगों के अभी, और जो साइन बाकी है वो अभी हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सरपंच साहब की मौजूदगी और हमारी जो कमेटी मेंबर है उनकी मौजूदगी में ये हैंड ओवर अभी एसएचओ साहब के कर दी जाएगी। मैं एसएचओ साहब से गुजारिश करूँगा, मेहरबानी करें, हमारे दिलों के इस जो जख्म है ना, इन पर कुछ मरहम लगाने का काम करें, और हमें तभी सुकून मिलेगा जब गुस्ताखे रसूल को सजा मिलेगी। नेशनल टीवी चैनल पे डिबेट होती है और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि नेशनल चैनल पे डिबेट होती है, नूपुर शर्मा जो स्पोक्स पर्सन है इस टाइम रूलिंग पार्टी की, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज बोलते हैं। फिर उसके बाद ट्विटर पे हैशटैग लगाकर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का मजाक बनाया जाता है। सच्चाई आप लोगों के सामने है। कुछ पत्रकारों ने हैशटैग लगा के कैंपेन चलाई जिसमें साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं ना कहीं उनके सेंटीमेंट के साथ जो है वो खेला जा रहा है, यानी कि खिलवाड़ किया जा रहा है। ये डंसाल जामिया मस्जिद की पूरी टीम ने और यहाँ के पूरे लोग, उन लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जो है हम धरना प्रदर्शन स्टार्ट करेंगे और रोडों पर मुस्लिम कम्युनिटी की और मुस्लिम लोगों को आने वाले दिनों में रोडों पर देखोगे। अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और ये जो लोग हैशटैग की कैंपेन चला रहे हैं और एक
मजहबी बातें करते हैं, यानी कि एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हम रोडों पर दिखेंगे। ये रिपोर्ट मैं डंसाल के इलाके से दे रहा हूँ। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहे JK UT अपडेट। कैमरामैन मुनीर चौधरी के साथ रोबिन चौधरी।